दोस्तों, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा शेख धनी मनी शेख होता है जो कि दोस्तों उसके घर पर एक भारत से मजदूर जो है वो घरेलू वीजा पे जाता है काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जो ये अल आदी होता है, जो ये शेख होता है, उसकी चार पत्नियां होती हैं। दोस्तों जो ये शेख होता है वह इस मजदूर को अपनी पत्नी के कमरे में एक दिन पकड़ लेता है, और जब वह उस दिन अपनी आंखों से इस नज़ारे को देखता है तो शेख बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर हमारी पत्नी और जो ये मजदूर है आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये शेख होता है वहां पर ऐसा कदम उठाता है जिसको जान करके दोस्तों आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है इसको चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है हैदराबाद की है। हैदराबाद का रहने वाला बिलाल जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था, और गरीबी के कारण दोस्तों उसके परिवार में, उसके फैमिली में उसके पत्नी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोस्तों जो ये बिलाल की पत्नी थी कहती है कि आप प्रतिदिन मजदूरी और दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन पैसों से घर में कोई भी काम नहीं हो पाता है। दोस्तों अब जो ये बिलाल होता है ये विचार करता है और सोचता है कि क्यों ना सऊदी अरब के लिए वीज़ा बनाया जाए, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारे लोग पैसे जा कर के कमाते हैं। अब दोस्तों जो ये बिलाल होता है अपने एक दोस्त से बात करता है जो कि सऊदी अरब में रहता था। बात करने के बाद दोस्तों जो वो दोस्त जो था वो सऊदी अरब से अपने घर पे वापस आता है और बिलाल से कहता है कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। वहां पर एक शेख है जिन जो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बल्कि तुमको घरेलू वीजा पे जाना पड़ेगा, कुछ पैसे का जुगाड़ कर लो। अब दोस्तों कुछ पैसे का जुगाड़ होता है और उसके बाद जो ये बिलाल होता है वह एक एजेंट से वीजा बनवाता है। वीजा तैयार हो जाता है, घरेलू वीजा। अब दोस्तों उसी पर जो ये बिलाल जो होता है वो जाने वाला था। तो अब यहाँ ये इंडिया से अपनी पत्नी और अपने बच्चों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब। अब दोस्तों पत्नी को भी बहुत भरोसा था कि हमारा जो ये पति है जब सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे और साल दो साल में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों जो ये भारत के लोग होते हैं ये सोचते हैं कि विदेश जा करके अगर हम नौकरी करेंगे तो वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। दोस्तों बिलाल की पत्नी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरे पति विदेश जा रहे हैं, आने वाले समय में मानो हमारे पास वो हर सारी खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों बिलाल की पत्नी को ये बात की नहीं जानकारी थी कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों जो बिलाल होता है और जब इसके वीजा का डेट आता है तो यह एक दिल्ली से फ्लाइट पकड़ता है और दोस्तों सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही बिलाल जो है यह सऊदी अरब पहुंचता है तो दोस्तों सलीम अल हादी के घर पे जाता है। जाने के बाद दोस्तों जान जो ये सलीम अल हादी होता है ये एक बहुत बड़ी हस्ती होता है, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों 4 से 5 एकड़ में उसका घर होता है जिसमें चारों तरफ से बाउंड्री होती है, और उसी मकान के बीचों बीच दोस्तों उसमें एक बहुत आलीशान मकान था, और उसी घर में सलीम अल आदी के घर में ही इसको काम करनी थी। सलीम अल आदी की 4 पत्नियां थी और चारों पत्नियों का अलग अलग एक ही मकान में अलग अलग फ्लैट था, अलग अलग कमरा था। चारों दोस्तों अलादी की पत्नियां अलग अलग कमरे में रहती थी, और फिलहाल दोस्तों वहीं पे बिलाल को काम मिल जाता है घर के हिसाब से साफ सफाई करना। अब दोस्तों जो ये बिलाल जो था वो बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम करने लगता है। तो दोस्तों जैसे ही काम करते करते दोस्तों जैसे ही उसको 1 महीने का समय बीतता है तो दोस्तों अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात ये हो जाती है कि बिलाल जो था वो देख रहा था कि जो इस सलीम अल हादी की जो ये चारों पत्नियां हैं इनमें से जो एक पत्नी थी वह एकदम ऐसे ही उसका चेहरा उदास रहता था और वो थोड़ा-सा भी नहीं मुस्कुराती थी, वो एकदम ऐसे ही मन मार के बैठी हुई रहती थी। अब दोस्तों जो यह बिलाल है वह कहता है कि आखिर बात क्या है? आप प्रतिदिन ऐसे ही अपना मन मार कर के रहती हैं। दोस्तों जो ये बिलाल है वह बिलाल से कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि जो तुम्हारा काम है, तुम अपना काम करो, हमारे पास बात करने का तुमसे समय नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों सलीम अल हादी की जो ये चौथी पत्नी थी, वह दोस्तों अक्सर ही सलीम अल हादी से नाराज रहती थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। तो अब यहाँ पर दोस्तों बिलाल फिर से 4-5 दिन के बाद जब देखता है कि जो सलीम अल हादी की जो ये चौथी पत्नी है
वह एकदम ऐसे ही मन मार करके फिलहाल बैठी रहती है और ना तो वह किसी से बात ही करती है और ना ही वह किसी से बोलती है। दोस्तों बिलाल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और दोस्तों जब बिलाल सफाई करने के लिए जाता था तो मालकिन से पूछता था कि कहाँ पर क्या सफाई करनी है, क्या सामान हटाना है, नहीं हटाना है। बिना उसके इजाज़त के बिलाल उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए दोस्तों बिलाल जब भी जाता था तो देखता था कि जो चौथी उसकी पत्नी है वो मन मार के बैठी हुई है। दोस्तों बिलाल फिर से एक दिन इस बात को रिपीट कर देता है। अब दोस्तों जो है बिलाल की चौथी मालकिन थी वह कहती है कि देखो, जो हमारी पति है इनकी 4 पत्नी हैं और यह चारों पत्नियों को समय जो है वो 7 दिन का हर एक पत्नी को समय देते हैं। महीने में 4 सप्ताह होता है तो वह चारों सप्ताह में एक-एक सप्ताह जो है हमारे पति अलग-अलग पत्नियों के पास रहते हैं। लेकिन मैं इन 1 सप्ताह के कामकाजी दिनों से खुश नहीं हो पाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसा था तो बिलाल जो था वह कहता है कि आखिर इस तरीके से आपको मन मार के बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब दोस्तों बिलाल जो था वह अपना काम करने के लिए ही गया था। अब दोस्तों जो ये मालकिन थी सलम अल हादी की चौथी पत्नी वह घर के अंदर जाती है और बिलाल से कहती है कि बिलाल अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो उसके बदले में हम तुमको जो तुमको चाहिए वह दे। अब दोस्तों बिलाल अपना काम करने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जो मालकिन थी सलीम अल हादी की वो चौथी पत्नी वो घर के अंदर जाती है और बिलाल से कहती है कि बिलाल अगर तुम हमें वो खुशियां देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ रियाल पैसे दे देंगे। बिलाल जो था वह कहता है कि मालकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी अरब जब का जो कानून है वो बहुत सख्त है और हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। लेकिन दोस्तों बिलाल को जो पैसे रियाल की लालच जब वह बढ़ाती है तो दोस्तों बिलाल जो है अब अपने मन में विचार करता है कि जो पैसे मैं 2 साल में कमाऊंगा वह पैसे मैं 6 महीने के अंदर ही कमा लूंगा। यानी कि जो तनख्वाह 10 रुपये मिलता था महीने का नौकरी करने का, उससे तो एक महीने का मानी कि जो एक दिन का जो मालकिन देगी वो बराबर था। यानी कुछ मिला जुला करके उस बिलाल को लग रहा था कि महीने का अलग पैसा हो जाएगा और ये जो मालकिन हमें देगी ये एडवांस के तौर पे ये हमारा अलग से पैसा हो जाएगा, यानी कि डबल पैसे मैं कमा लूंगा महीने का। अब दोस्तों बिलाल को थोड़ी सी लालच आ जाती है और उसके बाद जो ये बिलाल होता है वह सलीम अल हादी के पत्नी को खुश करने लगता है। दोस्तों सलीम अल हादी की जो ये चौथी पत्नी थी अब वह खुश नजर आने लगी थी और उसके चेहरे पे हंसी खुशी दिखने लगी थी। बगल में ही दोस्तों रहने वाली एक उसी की सलीम अल हादी की जो दूसरी पत्नी थी, जब उसकी नज़र इस पे जाती है तो जाने के बाद वह देखती है कि जो ये जूलिया है वो बहुत ज़्यादा आजकल खुश नज़र आ रही है। तो आखिरकार बात क्या है? दोस्तों जो ये जूलिया थी वह जानती थी कि जो ये बिलाल है जो कि भारत का जो ये मजदूर है जो कि यहाँ पर काम करने के लिए आया है, यह प्रतिदिन रात के समय 8 बजे इस जूलिया के कमरे में यानी कि फ्लैट के अंदर साफ सफाई करने के लिए जाता है। दोस्तों यहाँ पर सलीम अल हादी जो था वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ 1 सप्ताह का समय बिता रहा था और अब दोस्तों अब वह इस पत्नी के पास जाता भी नहीं था और जब भी आता था तो उसका टाइम जब 1 सप्ताह गुजर जाता था तब यह अपनी पत्नी जूलिया के पास आता था। लेकिन दोस्तों इस बीच में जो घटनाएं घट रही थी, दोस्तों अब सलीम अल हादी की जो यह तीसरी पत्नी थी जो थी वह अब इसके पीछे पड़ जाती है कि आखिरकार यह आजकल खुश कैसे रहती है। दोस्तों इस बिलाल को भी नहीं पता था, इस मजदूर को भी नहीं पता था कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों जो ये बिलाल जो था जब इस जूलिया के कमरे में सफाई करने के लिए जाता है तो दोस्तों सलीम अल हादी की जो ये तीसरी पत्नी थी वह दोस्तों इन सारे नज़ारों को अपनी आंखों से देख लेती है और अब देखने के बाद दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। और अब यही बात ये जो है वह सलीम अल हादी की तीसरी पत्नी सलीम अल हादी को बता देती है। सलीम अल हादी दोस्तों जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान हो जाता है और विचार करने लगता है कि आखिर हमारी पत्नी हमारे पीठ पीछे ऐसा कैसे कदम उठा सकती है। लेकिन दोस्तों फिर भी सलीम अल हादी जो था वह कुछ भी बोलता नहीं है और अब सलीम अल हादी जो है वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसको अपनी आंखों से देखूंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा। अब दोस्तों सलीम अल हादी जो है अब दूसरे दिन इसी तरीके से छिप करके अपनी तीसरी पत्नी के साथ छिप करके और चौथी पत्नी के सारे नज़ारों को देख लेता है। अब उसी समय बिलाल को कहता है कि बिलाल तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो?
अब दोस्तों बिलाल जो था उसके हाथ और पाँव थर-थर काँपने लगता है। बिलाल जो है उठ करके खड़ा हो जाता है, अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है। सलीम अल हादी की जो चौथी पत्नी थी जिसको बिलाल खोज कर रहा था, वह भी उठ करके अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। अब उसी समय दोस्तों सलीम अल हादी जो होता है वो वहाँ की पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद इस बिलाल को अरेस्ट करवा देता है। बिलाल अरेस्ट हो जाता है और अब अरेस्ट होने के बाद दोस्तों ये जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई जो ये कोर्ट तक पहुँच जाती है। दोस्तों सलीम अल हादी जब कोर्ट में जाता है तो कहता है कि हमारी चौथी पत्नी है जो कि हमारे पीठ पीछे गलत काम कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर बिलाल अपने बचाव में कुछ कहता भी है तो कहता है कि देखिए मालिक साहब, मैं जो कुछ भी कर रहा था वह सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था, वह एक सौदा था। अब दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब का जो कानून था बहुत ही सख्त था। सऊदी अरब के कानून के अनुसार इस बिलाल को फांसी की सजा दे देता है। फांसी की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों के बाद दोस्तों बिलाल को और सलीम अल हादी की जो यह चौथी पत्नी थी, इन दोनों को ही फांसी हो जाती है। दोस्तों ये रही कुछ ऐसी अनोखी कहानियाँ जो कि बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बिलाल जो है वो थोड़ी-सी पैसों की लालच में आ जाता है और वह गलत तरीके से पैसे कमाने का सोचने लगता है। बिलाल की दोस्तों जो भारत में पत्नी और जो उसके बच्चे थे अब वो बिल्कुल ही अनाथ हो चुकी हैं। अब उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं दोस्तों, आखिर वह अब उन्हें कौन सँभालेगा और कौन से भविष्य को लेकर के आगे वो अपना ज़िंदगी बिताएँगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके राय ज़रूर बताइएगा, क्या बिलाल जो था वह महीने को जो उसको पैसा मिल रहा था, सिर्फ़ बिलाल को उसी पैसे पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नौकरी ही करना चाहिए था। बिलाल दोस्तों अपने इस पैसे रकम को डबल करना चाहा, थोड़ा-सा मन में लालच आया और जो सलीम अल हादी की चौथी पत्नी थी, वो अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए इस हद तक जा गिरती है। ये भी दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ़ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।